अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज के एक और मुतनाज़ा बयान की। DGISPR के बैकडोर राबतों से मुतालिक बयान पर बोली, राबते ऊपर की सतह पर होते हैं, हो सकता है उन्हें इल्म ही ना हो। रात को दिन कहने से बेहतर है कि DGISPR खामोश रहें। DGISPR मेरे लिए मोहतरम है और अच्छे इंसान है। वो सियासत से अपने आप को, मैं उनकी पर्सन की बात करती हूँ कि वो दूर रखते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे तो अवाम में मजाक उड़ेगा। क्योंकि पिछले कई साल से एक के बाद एक चीज़ अवाम के सामने आई है। जिस तरह 2018 के इलेक्शन के अंदर कौम के वोट पे डाका डाला गया, पूरी दुनिया के सामने है, तो आप बात वो करें जो दुनिया माने। अगर आप बिल्कुल रात को दिन कह के बताएंगे तो लोगों को पता है कि बाहर रात है भाई, वो दिन देख के समझेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए और इदारे की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें, बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर बात ना करें, ये गलत बयानी ना करें। राब्ते हम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे थे राब्ते हो रहे हैं, शायद उनके इल्म में ना हो मैडम, क्योंकि जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पे होती है, हर किसी को इत्मीनान में वहाँ नहीं लिया जाता। लेवल की नहीं है, नहीं, उनके इल्म में नहीं होगा। लेकिन जिनको देखें, जिनको बैकडोर राब्तों की ज़रूरत है ना, वो उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को सियासत में मत घसीटें। समा से खुसूसी गुफ्तगू में तर्जुमान पाक फौज मौक़िफ़ से आगाह कर चुके हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बैकडोर राबतों की तरदीद करते हुए सबूत सामने लाने का कहा था। कोई सियासत के साथ हमारा अफवाज का कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है और किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते या बैकडोर चैनल्स इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। जो लोग इस बारे में कयास आराइयाँ कर रहे हैं उनसे मैंने पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी तहकीक के इस बारे में कमेंट करना, इस बारे में बात करना मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी सूट करता है। इस किस्म की कयास आराइयों को बंद होना चाहिए। जो भी इस बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कोई तहकीक के मुताबिक उन्होंने कोई चीज़ सामने ला सकते हैं तो ले आए, दिखा दें कि कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। There is no such thing happening. So I would again request that please don't drag the institution into this dialogue. मरियम नवाज के वज़ीर आज़म पर लफ्ज़ी वार। डस्का में रैली से खिताब में कहा, उनकी जंग इमरान खान के साथ नहीं, उनके बड़ों के साथ है। इमरान खान जाएं और क्रिकेट खेलें। खिताब के दौरान सारा जोर पंजाब और पंजाबियों पर रहा। शरीफ ने कहा था ना, पक्कियां सड़कां सौखे पेंडे। इमरान खान ऐसा आया है कि पंजाब वाले कह रहे हैं टूटियां सड़कां औखे पेंडे। क्या पंजाब लावारिस नहीं हो गया? मुझे इस बात का गुस्सा है कि पंजाब से इसने शहबाज शरीफ छीन लिया। आज पंजाब रो रो कर ना सिर्फ नवाज शरीफ को याद करता है, बल्कि वारिस शाह को याद करता है। वारिस शाह को, वारिस शाह ने कहा था पंजाबियों के लिए आज लखा दियां रोंदियां ते वारिस शाह नू कहन उठ दर्द मंदा दिया डर दिया, उठ तक अपना पंजाब। फीडबैक आज किसके हवाले है? पिज्जा पिज्जा पापा जॉन्स पिज्जा किसका है? निक्के के अब्बे का नहीं, वो निक्के के अब्बा का नहीं है, निक्के के बड़े भाई का है। निक्का इमरान खान है और उसके बड़े भाई का नाम है जनरल आसिम सलीम बाजवा। खरबों की करप्शन पकड़ी गई जनरल आसिम सलीम बाजवा की। फिक्स मैच के जरिए बड़ा भाई अपने छोटे भाई को इस्तीफा देने गया। भाई मेरा इस्तीफा ले लो, और नीचे नीचे से कहता है मेरा इस्तीफा लिया तो कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान जाओ बेटा क्रिकेट खेलो। क्रिकेट हमारी जंग तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे बड़ों के साथ है। तुम तो एक ले पालक बच्चे हो।
डस्का के खिताब से ऐसा लगा कि मरियम नवाज हार मान चुकी हैं। अपोजिशन ने पहले भी हुकूमत के घर जाने की तारीखें दी थीं जो गुजर गई। तहरीक इंसाफ अब भी हुकूमत में है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने मरियम नवाज के खिताब को नाकाबिले एतमाद करार दे दिया। समा से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन को सियासत छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। बुनियादी तौर पे इस बात का इजहार कर रही हैं कि वो शिकस्त मान चुकी हैं। उनकी बारहा ये डेडलाइन देना, तारीखें शिफ्ट करना, चाहे वो इस्तीफों की बात हो, चाहे वो और कोई भी, इन्होंने जो भी डेडलाइन दी है उनको पूरा किया नहीं है, तो इसकी जिम्मेदार तो वो खुद हैं। क्रेडिबिलिटी है उसका, उस पे तो उन्होंने खुद ही कारी ज़रबे लगाई हैं। तो इसलिए जो पॉलिटिकल लीडर होता है, अगर वो डिस्क्रेडिट हो जाए, यानी उसकी बात पे कोई यकीन ना करे, तो मेरा ख्याल है कि उसको सियासत छोड़ देनी चाहिए। वो आए, इस्लामाबाद आए, लॉन्ग मार्च करते हैं, शॉर्ट मार्च करते हैं, जो भी है, उनको ये जमहूरी हक हासिल है कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करे। जोड़ तोड़ के लिए मजीद 2 दिन मिल गए। करप्शन का पैसा जलसे में झोंक कर भी अवाम को इकट्ठा ना किया जा सका। खाली कुर्सियां जाली राजकुमारी का मुंह चिढ़ाती रहीं। नून लीग के डस्का जलसे पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट कर दिया, लिखा, मकामी उम्मीदवार नोट पकड़े अवाम को लाने के लिए दर बदर फिरते रहे लेकिन लोग आने को तैयार नहीं हुए। डस्का वालों ने मरियम नवाज की जलसी का बॉयकॉट कर दिया। डस्का वालों ने राजकुमारी की जलसी का बॉयकॉट किया है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने ऐसा ट्वीट किया है। चीनी, अंडे, कट्टे, मुर्गियां, निक्का कौन, बड़ा कौन। मरियम नवाज ने डस्का जलसे में हरीफों पर तंज किया, लेकिन गरीबों के मसाइल बताने वाली मरियम नवाज ये भूल गई कि अंडे किलो के हिसाब से मिलते हैं या दर्जन के हिसाब से। आजकल चीनी कितने रुपए किलो है? बता तो दिया है। कितने रुपए किलो थी? बता तो दिया है। अंडे कितने रुपए किलो है? अंडे कितने रुपए किलो है? वाह 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 वाह। और नवाज शरीफ के दौर में कितने रुपए के दर्जन थे? अंडे कितने के दर्जन है? दर्जन कितने के थे? हाथ उठा के बताओ, अंडे कितने रुपए किलो है? 1 करोड़ नौकरियों से अंडे देंगे, बच्चे देंगे। अंडे मुर्गियों और कट्टों पर आ गया। ये बताओ, किसी को कट्टा मिला? हाथ उठा के बताओ, मुर्गी कट्टा। अंडे कितने रुपए किलो है? पिज्जा, पिज्जा, वाह 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 वाह। पिज्जा किसका है? निक्के के अब्बे का? नहीं, वो निक्के के अब्बा का नहीं है, निक्के के बड़े भाई का है। निक्के दाबा। निक्का कौन है? निक्के दाबा। कौन है? बता तो दिया है। निक्के दाबा। और निक्के का अब्बा कौन है? बड़े ऐवान का इंतखाबी दंगल। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इस्लामाबाद से PDM के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख मद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर रेलवे का दावा है कि गिलानी को नून लीग या JUI वोट नहीं देंगी। ज़ुल्क़रनैन इक़बाल की रिपोर्ट। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल में मामूली रद्दोबदल। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 15 फरवरी तक तोसी। उम्मीदवारों की फहरिस्त 16 फरवरी को जारी होगी। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद ने कागजात जमा करा दिए। सियासत का मकसद अवाम की जो उम्मीदें हैं और उमंगें हैं उनको पूरा करना है। कौमी असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करेंगे। वफाकी दर हुकूमत में यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के मुश्तरका उम्मीदवार। लीगी खातून रहनुमा फर अकबर के कागजात भी जमा। मैंने कभी हॉर्स ट्रेडिंग में बिलीव नहीं किया, पर ये पूरे होंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होगा तो लोग जो हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने यूसुफ रज़ा गिलानी की शिकस्त की पेशगोई कर दी। पार्टी खुद नहीं चाह रही कि नवाज शरीफ जो है उसका कोई कैंडिडेट आए, ये टूट फूट का शिकार होंगे, यहाँ पे धोखा दे रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल 17 से 18 जबकि 24 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। सेनेट इलेक्शन में जोड़ तोड़। अपोजिशन की इस्लामाबाद की सीट पर खास नजर। PTM के मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को 22 हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असेंबली ने हिमायत का यकीन दिला दिया।
पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर सेनेट इंतखाबात में खेल को पलटने की तैयारियां शुरू कर दी। इस मरतबा आसिफ अली जरदारी का हदफ इस्लामाबाद की सीट है, जहां पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को पीडीएम का मुतफिका उम्मीदवार नामजद किया गया है। ज़राए के मुताबिक अब तक पीडीएम के उम्मीदवार को हुकूमत के 22 अरकान असम्बली ने हिमायत का यकीन दिलाया है, जिनमें न सिर्फ पीटीआई बल्कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शामिल हैं। हमायत करने वालों में पंजाब से 20 जबकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का एक रुकन शामिल है। हमायत की वजह हुकूमत से नाराजगी और गिलानी खानदान से पुराने सियासी मुरासम भी हैं, जबकि चंद अरकान पीटीआई के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख से भी नाला हैं। नेमिश रब्बट, समा, लाहौर। पार्लियामेंट के बड़े ऐवान का हिस्सा रहने वाले कई बड़े नाम सेनेट इलेक्शन के बाद रिटायर हो जाएंगे। राजा जफरुल हक, सिराजुल हक और रहमान मलिक की अब बतौर सेनेटर वापसी नहीं होगी। सेनेट इलेक्शन के जरिए नए अरकान की एंट्री के साथ कई पुराने चेहरे बड़े ऐवान के मंजरनामे से गायब हो जाएंगे। रिटायर होने वाले 52 अरकान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ कई और सियासी जमातों के बड़े रहनुमा भी शामिल। जो नामवर जियाले सेनेटर 11 मार्च के बाद कानून साजी के बड़े फोरम का हिस्सा नहीं रहेंगे, उनमें साबिक वफाकी वजीर रहमान मलिक और इस्लामुद्दीन शेख शामिल हैं। लीगी बेंचेस पर भी कई जानदार आवाजें अब नहीं गूंजेंगी। कई बार कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ रहने वाले राजा जफरुल हक की सेनेट में यह आखिरी इनिंग्स। 2 साबिक जनरल सलाहुद्दीन तरमजी और अब्दुल कयूम अब बतौर सेनेटर भी साबिक हो जाएंगे। मतवाले रहनुमा और साबिक वजीर सरदार याकूब नासिर भी ऐवान बाला को हमेशा के लिए खैर बात कह जाएंगे। सेनेट में 6 बरस तक एमकेएम की नुमाइंदगी करने वाले साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली सैफ के अलावा खुशबख्श शुजात की भी ऐवान बाला में आखिरी मुद्दत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी अब दोबारा पार्लियामेंट के बड़े ऐवान का हिस्सा नहीं रहेंगे। सवाल गंदुम, जवाब चना। खबर की तफसील अब से थोड़ी देर बाद। सेनेट इलेक्शन के लिए सिंध से पीपल्स पार्टी और एमकेएम के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 3 मार्च को सरप्राइज का इंतजार करें। फैसल सब्जवारी ने पीपल्स पार्टी पर सिंध के पैसे से हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा दिया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। सेनेट का इंतखाबी दंगल, सियासी जमातों ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध की 11 नशिस्तों के लिए 13 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। सलीम मांडवीवाला, शहरी रहमान, जाम मेहताब हुसैन, ताज हैदर और शहादत आवान इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। फारूक एच नाइक, पलवाशा जई खान, रुखसाना परवीन, करीम अहमद ख्वाजा समेत दिगर जियाले भी मैदान में हैं। 3 तारीख को शाम तक का इंतजार करें ना। सरप्राइज पहले थोड़ी दी, बता के थोड़ी दी जाती है। आप अजीब सवाल, आपका सवाल जो है ना उसमें से सरप्राइज एलिमेंट नहीं, सरप्राइज दी नहीं जाती, सरप्राइज हो जाती है, बता के नहीं दी जाती है। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से 8 नशिस्तों पर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिसमें फैसल सब्जवारी, ख्वाजा सुहेल मंसूर, जफर कमाली, रऊफ सिद्दीकी समेत दिगर शामिल हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर करोड़ों रुपए और जो किसी उम्मीदवार की जेब से नहीं आएंगे, सूबा सिंध के खजाने से आएंगे, उनके बगैर तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने सिंध से 10 नशिस्तों को हदफ बना लिया। पीपी रहनुमाओं ने पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए अरकान असेंबली से राब्ते शुरू कर दिए। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात के लिए अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को जारी कर दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, तफसील से बताइएगा ये फैसला क्यों किया गया है? देखें, जो तनकीद की जा रही थी उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर उसका नोटिस लिया है और बलूचिस्तान से सेनेट का टिकट अब्दुल कादिर को दिया गया था, उनसे वो टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को ये टिकट जारी किया है। क्योंकि पार्टी वर्कर्स की आवाज़ थी कि अब्दुल कादिर की इतनी पार्टी खिदमात नहीं है, तो इसलिए उनको ये टिकट देना मुनासिब नहीं है, इसलिए ज़हूर आगा को अब्दुल कादिर की जगह टिकट दे दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मशावरत के बाद इसकी मंजूरी दी है। अब बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के सेनेट में उम्मीदवार नहीं होंगे, बल्कि ज़हूर आगा जो कि पार्टी के साथ जिनकी एफिलिएशन काफी अर्से से है, उनको सेनेट का टिकट दे दिया गया है और वो सेनेट के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बलूचिस्तान के होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। 2018 के सेनेट इलेक्शन में अक्सर पीटीआई अरकान असेंबली बिक गए थे। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी का बड़ा इंकशाफ। समा को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए बोले, खरीदो फरोख्त रोकने के लिए वजीर आजम को गवर्नर राज की धमकी देना पड़ी, जिस पर अरकान असेंबली ने पैसे वापस कर दिए।
जब हमें पता चला कि आपके मेजॉरिटी MPs बिक गए और एक एक बंदा 2-2, 3-3 जगह बिका है, 20 बंदे जब आइडेंटिफाई हुए और प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त एज ए चेयरमैन उन्होंने KP हाउस में सबको बुलाया कि मैं गवर्नर राज ले आऊंगा अगर तुम में से एक बंदा भी बिका। सो दैट वाज अ वेरी क्लियर मैसेज और उस मैसेज की वजह से क्या हुआ कि लिए हुए पैसे वापस। नोबडी इज अबव लॉ। वो तमाम लोग जो पैसे के बलबूते पे सियासत ओहदों और रुतबों और ग्रुप्स की शक्ल में या प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं जिनके जो भी ताल्लुकात हैं, ईच वन ऑफ देम इंशाल्लाह विल बी एक्सपोज्ड, चाहे मैं क्यों ना हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब विल गो ऑल आउट और तारीख में उनका नाम सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। ऐवानों में बैठने वाले अगर वो गैरतमंद नहीं है, हलाली नहीं है, वो प्रॉपर प्रोसीजर और चैनल्स के थ्रू नहीं आते, तो मींस सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम को ठीक करने के लिए इन तमाम हालात में मेरा प्राइम मिनिस्टर की उसकी कमिटमेंट, उनको ये चीजें खौफ नहीं करती। लोग प्रेशर आता है कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इन पर प्रेशर आता है अल्लाह से ताल्लुक जोड़ के उनको एक्सपोज करते हैं जो इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाने में कलीदी रोल जिनका है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने तरक्याती फंड्स केस के फैसले से लाइलमी का इजहार कर दिया। कहा उन्हें फैसले से इत्तेफाक या इख्तिलाफ का मौका ही नहीं मिला। केस फाइल पेश ना करने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स के इजरा का केस। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अखबारी खबर पर नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बना, मामला निपटा भी दिया गया, मगर केस के फैसले से जस्टिस काजी फायज ईसा ताहाल लाइल्म। कहते हैं उन्हें तो फैसले से इत्तफाक या इख्तिलाफ करने का मौका ही नहीं मिला। केस फाइल पेश न करने पर रजिस्ट्रार को खत लिख दिया। जस्टिस फायज ईसा ने लिखा, मुझे मालूम हुआ है कि केस का हुक्मनामा जारी हुआ है। हुक्मनामा तमाम जजेस को दस्तखत के लिए भेजा जाता है, लेकिन मुझे हुक्मनामा दस्तखत के लिए भेजा गया, ना ही केस फाइल। लिखा हुक्मनामा सीनियरिटी के लिहाज से भेजा जाता है। बताया जाए कि फिर मुझसे पहले जस्टिस इजाजुल एहसन को कैसे मिल गया। ये भी बताएं कि केस का हुक्मनामा मीडिया को किसने जारी किया। जस्टिस फायज ईसा ने खत में रजिस्ट्रार से केस की फाइल मांगी है ताकि वो हुक्मनामे पर अपनी राय दे सकें। खत की नकूल चीफ जस्टिस और तमाम जजेस को भी भिजवाई गई है। हुकूमत महंगाई की आग पर एक बार फिर तेल छिड़कने के लिए पर तोलने लगी है। ओगरा ने फरवरी के आखिरी 13 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी है। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार आवाम पर मुसलसल चौथी बार पेट्रोल बम गिराने के लिए तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में 16 रुपए फी लीटर तक इजाफे का खदशा। ओगरा ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके सिफारिश हुकूमत को भिजवा दी। समरी में पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। डीजल की कीमत 14 रुपए 75 पैसे बढ़ाने की भी सिफारिश। मंजूरी की सूरत में पेट्रोल की कीमत 127 रुपए 90 पैसे हो जाएगी। डीजल के नर्ख 130 रुपए 83 पैसे फी लीटर पर पहुँच जाएंगे। ओगरा की जानिब से समरी 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी के तनासुब से तैयार की गई। हुकूमत चाहे तो लेवी की शरह कम करके आवाम को रिलीफ दे सकती है। इस वक्त पेट्रोल पर लेवी 21 रुपए 4 पैसे जबकि डीजल पर 22 रुपए 11 पैसे फी लीटर है। कीमतें बढ़ाने का हतमी फैसला वजारत खजाना की मुशावरत के बाद वजीर आजम इमरान खान करेंगे। इतलाक 16 से 28 फरवरी तक होगा। तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। सिंध हुकूमत ने गंदम बहरान का इल्ज़ाम विफाक पर डाल दिया। समा के सवाल पर नासिर हुसैन शाह गंदम ख़राब होने की तरदीद करते रहे। ये भी कहते रहे कि इंक्वायरी और कार्रवाई होगी। सिंध की 32,000 टन गंदम सड़ गई मगर आवाम को ना मिली। कौन है इसका जिम्मेदार? जियाली सरकार से हुआ सवाल। 32,000 टन गंदम एक बड़ी मिकदार थी, वो आवाम तक ना पहुंची, जाया हो गई। उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? क्या वजीर खुराक जो है इस्तीफा देने का सोचेंगे? सवाल गंदम पर था, जवाब चना आया। जो एक वीडियो वायरल की गई है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे, बिखरी हुई गंदम उस ट्रक में नजर आ रही है। वो तो आपको बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि जो वहाँ से लोडिंग अनलोडिंग होती है, और एक दो बोरियों को फोकस करके कोई चीज़ें उनमें से निकाली जा रही हैं जो जाहिर है गंदम नहीं है। वफाकी सरकार है, ये इल्ज़ामात और इंतकाम की सरकार है। वजीर आला सिंध ने भी वफाक को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इनके वफाकी वजीर ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि मुझे नहीं पता कि 66 लाख टन पंजाब में प्रोक्योर हुई या पैदावार हुई, वो गई कहाँ? वो तो हवा में उड़ गई, हवा में नहीं उड़ी। हम हमेशा से कहते थे और मैंने कहा है कि ये स्मगल हुई। सिंध सरकार कह रही है कि गंदम स्मगल कराकर
बहरान पैदा किया गया, मगर सिंध की गंदुम खराब क्यों हुई, इसका जवाब कौन देगा? इंशाल्लाह एक्शन हो रहा है और जो लोग उसमें मुलविस होंगे उन पर होगा। बिलावल हाउस के सामने केपीटी की जमीन पर सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में कब्जे की कोशिश हो रही है। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने सिंध हुकूमत को कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में मजीद केपीटी ने क्या कहा, जानते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान बताइए। जी देखिए, नोटिस में कहा गया है कि सिंध रेडिएंट नामी एनजीओ शजरकारी की आड़ में केपीटी की जमीन पर कब्जा कर रही है और इस एनजीओ को सिंध के सरकारी हुक्काम की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। केपीटी की इंक्रोचमेंट टीम ने 5 फरवरी को जमीन पर कब्जे का नोटिस दिया और काम रुकवाया था, लेकिन 9 फरवरी को जाके देखा तो फिर उस जमीन पर जो है वो शजरकारी मुहिम हो रही थी, जमीन को हमवार किया जा रहा था और ऐसा पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा था। तो उसके बाद जो है केपीटी ने जो है वो कानूनी नोटिस भेजा है सिंध हुकूमत को और उसमें सिंध हुकूमत के आला हुक्काम को जो है मेंशन किया गया और कहा गया कि अगर ये काम नहीं रुका तो हम आपके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लेंगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी। तफसील के लिए आपका शुक्रिया रिजवान आलम। पंजाब पुलिस ने चाय पानी पर पाबंदी लगा दी, लेकिन पुलिस एहलकार चाय पानी से लाइल निकले। चाय पानी ये चाय है और ये पानी, बच्चा जानता है चाय पानी क्या है, लेकिन पंजाब पुलिस ने अनोखा इश्तहार जारी किया है जिसमें चाय पानी पर पाबंदी लगा दी गई है। जरा पुलिस वालों से पूछते हैं ये चाय पानी है क्या? चाय पानी का आपको नहीं पता क्या होता है? चाय होती है या पानी होता है? जी मैंने तो कभी नहीं सुना जी। पानी आपके सामने मैंने पिया, यही पानी है जी। चाय जो दूध से बनती है जी वही दूध है। चाय पानी क्या होता है? मेरी बात तो सुने ना, एक मिनट बंद तो करें, मैं करता हूँ बात आपसे। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, हम तो अपनी तनख्वाह पर गुजारा करते हैं। पाबंदी लग गई लेकिन पुलिस वाले जानते तक नहीं। जरा आवाम से पूछते हैं। कोई आप किसी किस्म का कोई मसला ले लें, बाइक्स का, गाड़ी का, कोई एवरीथिंग, इसको पुलिस के आने के लिए सबसे पहले चाय पानी देना पड़ता है। चाय पानी पुलिस वालों से बेहतर कौन जानता है? दिहाड़ी लगाते लंबी। रिश्वत का दूसरा नाम चाय पानी है। चाय पानी तो पहले मस्त है, उसके बाद आपका काम। कौन जानता है पुलिस से बेहतर के चाय पानी क्या होता है? कोई काम भी ऐसा नहीं है जो रिश्वत के बगैर नहीं होता। चाय पानी बंद हो गया तो ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये छोड़ देंगे ड्यूटी करना, ये घर में जाके बैठ जाएंगे। इश्तहार बनाने वालों से चाय पानी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चाय पानी बस हमारा थोड़ा सा लेवल क्योंकि सीनियर था तो लोग रिलेक्टेंट होते हैं, कोई ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन आई एम श्योर कि ये टर्म यूज़ होती है मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, बिल्कुल ये टर्म तो यूज़ होती है। पुलिस हुकाम पुरअज़्म हैं, लेकिन क्या पुलिस हुकाम चाय पानी का जायज़ा लेकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकेंगे? कैमरामैन साद नवीद के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। चोलिस्तान जीप रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी में जबरदस्त मुकाबले हुए। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। चोलिस्तान के सहरा में रफ्तार की जंग। 165 किलोमीटर तवील ट्रैक पर कौन हरीफों पर धाक बिठाएगा? तीसरे रोज 80 रेसर्स ट्रैक पर उतर आए। जाहिद कलियाल टाइटल का दिफा कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले शायकीन की बड़ी तादाद रेसर्स को महारत की दाद देने के लिए सहरा में मौजूद है। हम लोग मरीज से आए हैं और वहाँ पे तो हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। जीप रैली देखने आए हैं हम लोग। मैं लाहौर से आई हूँ। मैंने जीप रैली के बारे में बहुत सुना हुआ था पर मेरा कभी आना नहीं हुआ था। इस दफ़ा फ्रेंड्स के साथ एकदम प्लान बन गया। खवातीन कैटेगरी के मुकाबले और प्रीपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल राउंड कल होगा। एहसन अंसारी, समा, चोलिस्तान, बहावलपुर।